सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 का रिजल्ट आ चुका है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर जनरली आस्किंग कि भाई किस रैंक पे आईएएस मिल जाएगा, आईपीएस मिल जाएगा, जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एंड ऑल ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट कमिंग अप. और ये जनरल इंटरेस्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भैया किस रैंक पे मुझे क्या मिल जाएगा, क्योंकि हमें ख्याली पुलाव बनाना बहुत पसंद है. मैं जब तैयारी कर रहा होता तो मैं भी सोचता था कि भाई मैं इतनी रैंक पे ले आऊँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. तो इन टुडेज़ वीडियो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि भाई वैकेंसीज कहाँ पता चलती है हमें, कैडर एलोकेशन, सर्विस एलोकेशन, सर्विस अपग्रेडेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू एक बार रैंक आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, विल डिस्कस इन टुडेज़ वीडियो. एंड आई ऑल्सो शो यू कि पिछले 3-4 साल में किस सर्विस को कितनी रैंक आप चाहिए टू गेट दैट पर्टिकुलर सर्विस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन एनी गिवन ईयर किस रैंक पे आपको क्या सर्विस मिलेगी, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो नंबर 1 फैक्टर इन दिस इज ऑब्वियसली कि भाई कितनी वैकेंसीज हैं इन एनी गिवन ईयर. वैकेंसीज अगर ज़्यादा रहती हैं तो नेचुरली अगर लेट्स से IRMS इंस्टेड ऑफ 75-80 इज़ रिक्रूटिंग 150 ऑफिसर्स दिस ईयर, तो ज़्यादा लोगों को IRMS मिल जाएगा. दूसरी चीज़ यहाँ पे फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेफरेंस क्या है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का. लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंट ईयर्स में वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रेफरिंग IFS ओवर IPS. तो इससे क्या रहता है कि अगर जो सारे IFS वाले लोग हैं उनकी IPS वाले लोगों से ज़्यादा अच्छी रैंक आई है तो IPS की लास्ट रैंक थोड़ी हमारी पीछे खिंच जाएगी. एंड द थर्ड थिंग दैट मैटर्स इज़ हाउ मेनी पीपल आर गिविंग इट फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट. यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो AIR-1 है इस बार के, ही वॉज ऑलरेडी एन IPS ऑफिसर एंड IPS ऑफिसर अगर लेट्स से इस साल इंस्टेड ऑफ AIR-1 ही हैड गॉटन 200 या 230 के आसपास रैंक जितनी पिछली बार आई थी, तो ही वुड नॉट हैव टेकन द सर्विस, राइट, क्योंकि पिछली बार उनको ऑलरेडी सर्विस मिल चुकी है, कैडर एलोकेशन हो चुका है. अगर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी तो ही वुड नॉट हैव चेंज हिज सर्विस. इन सच अ केस क्या होता, वो इस साल की मेरिट लिस्ट में से बाहर हो जाते एंड नीचे से लोग ऊपर खसक जाते. ऊपर खसके हुए जो लोग हैं, तो जहाँ पे मे बी शायद 251 पे पिछली बार ख़त्म हुई थी, तो इस बार 252 पे IPS ख़त्म हो जाएगा, राइट. तो ये कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं कि भाई कौन सी रैंक पे आपको क्या सर्विस मिलेगी. नाउ लुकिंग एट द एक्चुअल सर्विसेज किस रैंक पे क्या मिलती हैं, तो IAS इन द ईयर 2020 लास्ट रैंक को 79, 77, 80 ऑलमोस्ट इतनी ही चल रही है. IPS की 239, 229, 252. फॉरेन सर्विसेज टॉप 100 में ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जा रही है हर बार. IRS IT 2022 में थोड़ी ज़्यादा पीछे चली गई फॉर सम रीज़न, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक 2022 में यू हैड IRMS विच वॉज बॉट इन, राइट. आई थिंक 2021 में भी था, बट 2022 में वैकेंसी शायद IRMS की ज़्यादा आ गई थी, तो उस कारण से ये पीछे पुश हो गया. कस्टम्स एंड GST 275, 274, 257. तो यही चीज़ अगर हम OBC एंड EWS में देखें तो IAS लास्ट रैंक इन 2022 440, 302, 577, 507. तो ये चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं. एंड IRMS which is quite a good service but for some reason people are not preferring it as much. तो ये जो 4-5 टॉप प्रेफरेंस वाली सर्विसेज होती है, जैसे जनरल प्रेफरेंस फर्स्ट, जनरली a lot of people have IAS, then IPS, then foreign service, और 2 and 3 इंटरचेंज रहते हैं कभी कभार, doesn't really make a difference, 1, 2, 3, and then you have 4, 5, मतलब 4 और 5 जो भी आपको पर्सनल प्रेफरेंस है यू कैन टेक फ्रॉम देम. एंड देन 6 and 7. तो ये जो आपकी टॉप 6-7 सर्विसेज है उनका ये लिस्ट है. दिस विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट. नाउ द आइडिया हियर इज़ कि ये सारा आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा कि भाई IAS, IPS, IRS, कस्टम्स, IRMS, ये सब चीज़ हो गई. बट ये डेटा आया कहाँ से, मतलब वेयर एम आई गेटिंग ऑल ऑफ दिस डेटा. सो लेट्स मूव टू दैट पार्ट ऑफ द डिस्कशन. Right, so all of this information is available to you on this portal cseplus.nic.in. ये Department of Personnel and Training जो Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions के अंडर आता है. तो DOPT क्या है, ये सरकार का HR डिपार्टमेंट है. जैसे किसी भी कंपनी में आप काम करते हो तो HR डिपार्टमेंट हैंडल करता है हायरिंग, फायरिंग, रेज, प्रमोशन, पोस्टिंग, XYZ. सिमिलरली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डज दैट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये एक यहाँ पे वेबसाइट है इनकी जो बनाई हुई है, सिविल सर्विसेज एग्जाम कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन सेंट्रल, दिस इज द प्लेस. तो यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज भी आपको दे दी जाएगी, एलोकेशन ऑफ सर्विस टू रिकमेंडेड कैंडिडेट्स,
IAS FSPS सारी चीज़ यहाँ पे 5th आइटरेशन, राइट। तो यहाँ पे ऊपर सर्विस एलोकेशन में हम आते हैं, विल सी दिस। सर्विस एलोकेशन में देर आर 5 आइटरेशंस दैट हैव हैपेंड। पहली आइटरेशन जो आई थी पिछले साल का रिजल्ट, इफ़ वी थिंक बैक, केम आउट समटाइम आई थिंक एंड ऑफ अप्रैल और लाइक अर्ली मे, अराउंड दैट टाइम, राइट। तो उसके करीब जून जुलाई 2 महीना बाद फर्स्ट आइटरेशन ऑफ सर्विस एलोकेशन आई। उसके एक महीना क्या, उसके 4 दिन बाद सेकेंड आइटरेशन आई और उसके 3 महीने बाद फिर थर्ड आइटरेशन आई। ये तीसरी आइटरेशन के बाद, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दीज डेट्स, ये थर्ड आइटरेशन के बाद आती है आपकी रिजर्व लिस्ट, राइट। तो रिजर्व लिस्ट यहाँ पे क्या होता है? रिजर्व लिस्ट जैसे कि हमने बात करी थी कि इफ़ देर आर सम पीपल जिन्होंने रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर दिया है, या भाई जो मेडिकली अनफिट करार कर दिए गए हैं, या जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम पाई गई थी जिस कारण से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो क्या होता है, मेरे को 1 साल में 1000 लोग सेलेक्ट करने थे, बट नाउ बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजन्स, मेडिकली अनफिट, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम्स, फेक सर्टिफिकेट्स और XYZ जो भी कारण से 60 लोग बाहर हो गए। तो अब ये 60 लोग जो गैप बन गया है, सो दीज एक्स्ट्रा 60 पीपल विल बी इन द रिजर्व लिस्ट। तो यहाँ पे क्या है, recommending 933 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 1022। तो बाकी बचे जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे आपको आ जाते हैं। तो जनरली ये रिजर्व लिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं ये 1 या 2 नंबर दूर रहते हैं कट ऑफ से। तो इस साल का भी जैसे कट ऑफ आपने देखा होगा, तो आई थिंक 945 के आसपास आपका फाइनल कट ऑफ रहा है। तो 945 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो देयर इज स्टिल सम होप, यू कैन स्टिल शो अप इन द रिजर्व लिस्ट, राइट। तो मूविंग ऑन, होता क्या है, ये फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनसे होता क्या है दैट यू गेट अ सेंस ऑफ कि भाई कौन सी सर्विस कहाँ मिलने वाली है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द फर्स्ट आइटरेशन लिस्ट। अब यहाँ पे हम चलते हैं लास्ट रैंक फॉर IPS पे, राइट। तो जनरल में ऋषभ शुक्ला AIR 252 गॉट IPS, राइट। दिस इज फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022, माने कि पिछले साल का 23 का रिजल्ट अभी आया है। ये 1 साल का डिले हमेशा चलता है क्योंकि फॉर सम रीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक्स टू कैरी थिंग्स ओवर टू द नेक्स्ट ईयर, जैसे कि हर साल हमारा बजट, फाइनेंशियल ईयर, एवरीथिंग मूव्स स्लाइटली 2 years में। तो ऋषभ शुक्ला लास्ट रैंक फॉर IPS। उसके बाद सिबिलू प्रदीप इज IRS कस्टम्स। तो यहाँ पे जैसा आप देखोगे देयर इज अ स्टार मार्क्ड ओवर हियर। ये स्टार मार्क का क्या है, फेबिन जोजे थॉमस जनरल IRS IT। तो सिंस he is sort of the first person who has chosen that service after IPS, he can be considered for service upgradation. Now सिबिलू प्रदीप के में यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ये है कि भाई मिस्टर प्रदीप डिड नॉट फिल IPS एज a higher priority than IRS customs. Otherwise उनके वहाँ पे customs एंड IT पे भी स्टार मार्क्ड होता। नेक्स्ट पे क्यों है, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस IPS ऊपर दे रखा है। तो ये लिस्ट ने ही बता दिया है कि भैया पोटेंशियली 1, 2, 3, ये जो 3 लोग हैं पोटेंशियली दे कैन बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सर्विस। माने कि ऊपर 230 लोगों में से 250 लोगों में से कोई अगर हटता है तो भाई ये IRS के बजाय इनको IPS मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे ही फिर हम 5th आइटरेशन पे अगर आते हैं, तो 5th आइटरेशन में वी गो एंड सी रैंक 252 अगेन। तो यहाँ क्या चल रहा है दैट रैंक 252 पे मिस्टर प्रदीप, फेबिन थॉमस एंड इन लोगों को अपग्रेडेशन नहीं हुआ क्योंकि मे बी शायद ऊपर से कोई नहीं निकला। तो द शार्पर वंस अमंग यू माइट हैव नोटिस्ड कि भाई यहाँ पे ये गैप क्यों आ रहा है, सीरियल नंबर 232 पे रैंक 250 क्यों हो गई है, बीच बीच में लोग गायब क्यों हो जा रहे हैं, कौन है ऐसे लोग जो भाई लिस्ट में आने के बाद भी यहाँ से नहीं बन पा रहे। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी नो नंबर 96 AIR 96 यहाँ पे सबसे पहला मिसिंग इंडिविजुअल है। वो अगेन वही चीज़ें हैं सारी दैट इफ़ यू कम टू द एंड ऑफ दिस शीट यहाँ पे आती है सर्विस एलोकेशन। कि भाई प्रॉब्लम कभी कभार क्या हो जाती है, देयर कैंडिडेचर इज नॉट एक्सेप्टेड ड्यू टू इनकम्प्लीट मेडिकल स्टेटस और रिमेन प्रोविजनल ऑन अकाउंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स pertaining to educational qualification or various kinds of reservation, right?
सो दैट बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो. दिस इज़ हाउ यू कैन फिगर आउट. CSE प्लस का पोर्टल है, यहाँ पे आपको वैकेंसीज़ कितनी आ रही हैं इस साल की ये भी मिल जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल होम पेज पे यहाँ पे जाएंगे तो टेंटेटिव वैकेंसीज़ इस साल की कितनी आ रही हैं, 1056, कौन सी सर्विस में कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसीज़ हैं, एंड एट द सेम टाइम किसको कौन सा कैडर एलोकेट हुआ है ये भी आपको मिल जाता है. कैडर एलोकेशन पॉलिसी क्या है, allocation of cadres to the various IAS on the basis of 2022. तो IAS and IPS का cadres allocate जो भी होते हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं. Right, so that'll be all for today's video. Best of luck on your UPSC journey.